नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक निजी स्कूल द्वारा स्पेस लैब तैयार की गई, जिसके उद्घाटन में इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार शामिल हुए। यह स्पेस लैब विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान, उपग्रह तकनीक, अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर प्रोत्साहित करेगी। इस दौरान इसरो के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि इसरो ने बीते वर्ष के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की है, जिसके चलते आज भारत विश्व की इकोनॉमी में 5वें स्थान पर आता है। इसके साथ ही आने वाले समय में इसरो द्वारा कई कार्य किए जाने हैं, जिसको लेकर बच्चों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वे देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। कार्यक्रम में कई समाज सेवी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यान से सुना। एक चीज तो जो है, हिंदुस्तान में पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में इसरो का जो काम है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। जानने के लिए बहुत सारे मीडिया है, फिर भी ऐसे कुछ चीज़ है जो सबके जानकारी में नहीं आती है। तो उसके लिए जो पहला चेयरमैन जो है उसका एक काम बनता है कि लोगों के साथ जाए, बच्चों को मिले, उनको समझाए जो इसरो में जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो उसका मतलब क्या है, आने वाले दिनों में कैसे जाना चाहता है और अपना आने वाली पीढ़ी का काम क्या है उसको समझाने के लिए एक अच्छे मौका है। इसलिए मैं बैंगलोर से यहाँ तक आया हूँ और मगधम इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके उनको इसरो का जो काम हुआ है पहले उसके बारे में और आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसके बारे में और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उनका क्या पात्र है उसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। चंद्रयान और गगनयान मिशन को लेकर आपकी क्या सोच रही है? वो क्या नहीं, चंद्रयान, गगनयान ये सब एक कोई भी देश आने अपना इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाता चलता है तो पूरा दुनिया में आप एक दूसरे से एक ही जगह पे आना चाहते हैं। तो जब हमारा इंडिपेंडेंस आया हम कौन सा स्थान पे थे? अभी 5वीं आर्थिक स्थिति बनी। आने वाले दिनों में अगर आप टॉप में आना चाहते हैं तो आपके पास क्षमता होना चाहिए। एक क्षमता बनाने का काम है गगनयान। चंद्रयान में भी जैसे हमने बताया, लैंड चंद्रमा पे जो साउथ पोल के नज़दीक में जहाँ लैंड किया हुआ पहला देश हिंदुस्तान बना, तो उसका मतलब हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है, उसको दिखाने का एक जरिया है। जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी परिवर्तन के लिए इसरो की क्या भूमिका हो सकती है? नहीं, इसरो का भूमिका सिर्फ ये है कि पृथ्वी से बाहर जो भी उपग्रह है वो उपग्रह से माहिती लेके माहिती अप्रोप्रिएट लोगों को पहुंचाना। तो माहिती लेने का काम उपग्रह का है। कम संपर्क साधन हो, ब्रॉडकास्टिंग हो और इंफॉर्मेशन लेना हो, ये सब काम करती है। वो माहिती लेके कार्य रूप लाना दूसरों का काम है धरती पे।